बिहार के पटना में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होता है। उसके बाद पीड़िता के शव को मुख्यमंत्री आवास से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर फेंक दिया जाता है और घटना को हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया है। इसके बावजूद भी जब बिहार के अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर पश्चिम बंगाल में जाती हैं, तो वो कहती हैं कि बिहार बेहद महफूज जगह है, उन्हें पश्चिम बंगाल में जाने से डर लगता है और अगर बिहार में कभी किसी लड़की के साथ कोई घटना घटती है तो उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जाती है। मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं। और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। यह कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना घटी है, बल्कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरीके से नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और पटना पुलिस डॉक्टर के साथ मिलकर कितना बड़ा खेल खेलती है। मतलब कि आरोपी डॉक्टर को बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। हालांकि पीड़िता के परिजनों और डीएनए टेस्ट के आधार पर 90 दिनों के बाद आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसके बावजूद भी बिहार विधायिका बिहार को महफूज जगह बताती है और दूसरे राज्यों को, यानी कि जहां पर विपक्ष की सरकार थी, उस जगह को असहज बताती है। अब मुझे मैथिली ठाकुर के इस बयान के बाद एक कहावत याद आ रही है जो गांव में अक्सर कही जाती है कि सुपवा त सुपवा चलनियो हसे जे मन 72 शेर। मतलब कि आप पहले खुद को सुधारिए, फिर किसी और को देखिए। आज मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान याद आ रहा है जो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो जितने भी दुष्कर्म के मामले की फाइलें हैं उन्हें खोली जाएंगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का भरपूर समर्थन करती हूँ। यह कदम वाकई में सराहनीय है। हर रेप केस की फाइलें खुलेगी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। लेकिन आप पश्चिम बंगाल की फाइलें खोलने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की फाइलें खोलनी चाहिए जो दुष्कर्म के मामले में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है, जहां पर आप लोगों की यानी कि भाजपा की सरकार है। आपने पश्चिम बंगाल में फाइलें खोलने की बात कहे थे, तब आपको ये सोचना चाहिए था कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पहले, दूसरे स्थान पर है। पहले हमें, जहां पे हमारी ऑलरेडी सरकार है, वहां की फाइलें खोल लें, तब हम कहीं और की फाइलें खोलने की बात करें। बंगाल की फाइलें खोलने की बात कह रहे हैं। इन सब चीजों को तो देखते हुए यही लग रहा है कि जहां पर चुनाव, वहां पर आप लोग बड़ी बड़ी बातें कहेंगे और जहां पर चुनाव नहीं, वहां पर आप लोगों की गैर मौजूदगी साफ तरीके से देखी जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होता है और एनडीए गठबंधन के नेता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर मामले को प्रेम प्रसंग बताते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शिल्पी कुशवाहा लड़की की फावड़े से काटकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहां पर भी पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आता है। मतलब कि इन सभी मामलों को और नेताओं की बड़ी बड़ी बातों को देखकर तो यही लग रहा है कि जहां पर चुनाव वहां पर हम, जहां पर चुनाव नहीं वहां पर आप हमारे कौन हैं सनम।